तलाक लेने से पहले इस खाते में जमा सारे पैसे खर्च कर दो। 1 साल की डेटिंग के बाद आखिरकार आज उसकी शादी हो गई। अंजलि आज बहुत ज़्यादा खुश थी। उसकी नई ज़िंदगी की शुरुआत थी आज। शादी की सारी रस्में ख़त्म हो गई थी और अंत में एक वेडिंग पार्टी ऑर्गेनाइज़ की गई थी। शादी में कीमती से कीमती तोहफे उन्हें मिले थे, लेकिन माँ ने कुछ अलग ही तोहफ़ा अंजलि को दिया था। माँ ने अंजलि को एक नई बैंक की पासबुक दी और कहा, बेटा ये सेविंग अकाउंट मैंने तुम्हारे नाम पर खोला है और इसमें मैंने 1 लाख रुपये जमा कर दिया है। मेरी प्यारी बेटी, इस पासबुक को लो और इसे अपनी शादी की उन खूबसूरत यादों की तरह रखो जो तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहेंगी। जब जब कुछ अच्छा और यादगार तुम्हारी ज़िंदगी में घटे तो इसमें कुछ रकम जमा कर दिया करना, और यह रकम किस कारण से जमा कर रही हो वह ज़रूर मेंशन करना। जितनी ज़्यादा खुशी का दिन होगा उतने ज़्यादा पैसे तुम इसमें जमा कर सकती हो। पहली राशि मैंने तुम्हारे लिए जमा कर दी है, अब इसे आगे तुम और अपने पति के साथ बढ़ाना, और जब कई सालों बाद तुम इसे देखोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने अपने जीवन में एक दूसरे के साथ में कितने खुशी के पल साथ में जिए हैं। अंजलि ने ये बात अपने पति को भी बताई। दोनों को ये सुझाव बड़ा ही पसंद आया और अब वह दोनों ही उस वक्त का इंतज़ार करने लगे जब इस खाते में कुछ पैसे जमा करा पाए। बाद उनकी पासबुक कुछ इस तरीके से दिखने लगी। 19 जनवरी को 10,000 शादी के बाद पति का पहला बर्थडे मनाया। 27 फरवरी को 20,000 पत्नी को नौकरी मिली। 25 मई को 20,000 वैकेशन शिमला में। 3 जून को 50,000 पत्नी प्रेग्नेंट हुई। 22 जुलाई को 40,000 पति को प्रमोशन मिला और ये सिलसिला ऐसे ही आगे बढ़ता रहा। पर जैसे जैसे समय बीतने लगा, साल बढ़ने लगे, दोनों में झगड़े होने लगे। छोटी छोटी बातों पे वे अक्सर एक दूसरे के साथ बहस करते, कभी कभी बिना बात के ही झगड़ा करने लगते। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बंद हो गई। वह दोनों ही अब अपनी शादी के फैसले पर पछताने लगे। दोनों को ही ऐसा लगने लगा कि उन दोनों ने दुनिया के सबसे घटिया इंसान से शादी की है। शायद उनके बीच का वह प्यार कहीं गुम हो गया था जो पहले था। एक दिन अंजलि ने अपनी माँ से बात की, माँ अब साथ नहीं रह सकते हम दोनों ने फैसला लिया है कि अब तलाक लेकर हो जाएंगे अलग। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने ऐसे इंसान के साथ शादी करने का फ़ैसला कैसे लिया था। उसकी माँ ने कहा, बिल्कुल इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है। अगर तुम दोनों ही साथ नहीं रहना चाहते तो अलग होने में ही भलाई है, लेकिन उससे पहले एक काम करो। तुम्हें वह पासबुक याद है जो मैंने तुम्हें तुम्हारी शादी के दिन दी थी? सबसे पहले उस खाते में जमा सारे पैसे निकालो और उन्हें खर्च कर डालो। तुम्हें ऐसी कमज़ोर शादी का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखना चाहिए। अंजलि अपने माँ की बात से सहमत थी, इसलिए वहाँ से सीधे बैंक चली गई और बैंक में लाइन में लग गई ताकि उस अकाउंट को बंद करवा सके। जब वह लाइन में खड़े होकर इंतज़ार कर रही थी तब उसने एक नज़र उस पासबुक के अंदर लिखे रिकॉर्ड पर डाली। उसने पढ़ा, वह सारी खुशियाँ, आनंद के पल जो उसने अपने पति के साथ जिए थे, सब उसकी आंखों के सामने आ गए और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत वहाँ से निकल अपने घर पहुँची। अंजलि ने घर पहुंचकर सबसे पहले वह पासबुक अपने पति के हाथ में रखी और बोली कि तलाक लेने से पहले इस खाते में जमा सारे पैसे खर्च कर दो और इस खाते को बंद कर दो। अगले दिन पति बैंक गया और खाता बंद कराने के लिए लाइन में लगा। जब वह लाइन में अपना नंबर आने का इंतज़ार कर रहा था, उसने एक नज़र उस पासबुक पर डाली। उसने पासबुक के अंदर में लिखे रिकॉर्ड को पढ़ा और पढ़ते ही गया। भूतकाल में अपने पत्नी के संग जिए वह खुशियों के पल, वह सुंदर यादें, वह प्यार के पल उसकी नज़रों के सामने किसी मूवी की तरह चलने लगे। थोड़ी देर बाद वह भी बैंक से निकला और सीधा घर पहुंचा। घर पहुंचकर पासबुक उसने अंजलि के हाथ में रख दी। अंजलि ने जब उस पासबुक को खोलकर देखा, उसमें एक नई एंट्री 10 लाख की थी और उसके कारण के रूप में लिखा था, यह वह दिन है जब मुझे यह एहसास हुआ कि तुमसे कितना प्यार करता हूँ और यह भी कि तुमने मेरी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ लाई है। वह दोनों एक दूसरे के गले लग गए, खूब रोए। उन्होंने उस पासबुक को संभाल कर तिजोरी में रख दिया।
दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ, जिस तरह पति पत्नी एक दूसरे के साथ में खुशी के वक्त एक दूसरे के साथ रहते हैं, उसी तरह झगड़े के वक्त भी उन्हें एक दूसरे के साथ ही रहना चाहिए। उन झगड़ों को सुलझाना चाहिए, कि उन झगड़ों के बदले तलाक लेने का फ़ैसला लेना चाहिए। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।